कन्वर्टेड होगा इस n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे तो सर इसको कैसे लिखोगे? क्या लिखा हुआ है पहले देख के बताओ, लिखा क्या है? अच्छा वो है सर a है और टू दी पावर n है n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो ये बताओ a की पावर ln n अगर मान लो y के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा एक काम करता हूँ, छोड़ो ये बताओ मुझे, जो जो पूछूं आराम से बताना। इसने कहा है a पॉजिटिव है, तो चलो मान लो a की वैल्यू 1 है, तो क्या होगी अगर a को मैं 1 रख दूं? इसने कहा नहीं वो 1 नहीं है ना, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो अगर मैं a को 1 रखता हूं तो क्या होगा इसकी वैल्यू? तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अबे उल्लू, सीरीज 1 हो गया, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू सर ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 ही है मतलब 1 सोच के बताओ फिर से ये सब। इंफिनिटी हो रहा है सर। हाँ तो यही मैं तुम्हें बोला ना, सोच के बताओ, इससे 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, सब इन्फिनिटी हो गया। चलो तो a को मैंने 1 रख दिया तो इन्फिनिटी आ गया। चलो a को मैं e रख देता हूँ तो क्या होगा? तो फिर n हो रहा है। अब इसका ही बताओ ये क्या होता है, अगर ये इसका सम तो किसके ये तो इक्वल हो? डाइवर्जेंस सीरीज तो सम कितना होगा? इन्फिनिटी है होगा। बस। अब मैं a को अगर 1/e रख देता हूँ तो क्या होगा? तो फिर 1/n हो जाएगा। और ये इसका सम क्या होता है? तो इसका भी डाइवर्जेंस सीरीज होता अब तुम ठीक से देख के ऑप्शन डिसाइड करो। पहला कहा था e की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? है। e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.76 होता है। हाँ ठीक है, 2.718। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है ये? पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन 8 हाँ तो मतलब a की वैल्यू तुम क्वेश्चन पढ़ लिया ना पूरा क्या है? हाँ सर। क्या पढ़ा है? पढ़ो क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। For a greater than 0 the series summation of a to the power ln n equal to 1 to infinity is convergent if and only if 1 0 a greater 0 greater than 8 less than e और रुक के बताओ पहला ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है। जो ऑप्शन मैंने बोर्ड पे लिखे उसको दिमाग से सोच के बताओ मुझे ठीक ढंग से। पहला स्टेटमेंट सर ऑप्शन 1 फॉल्स हो जाएगा। क्यों? सर क्योंकि वो 0 e का वैल्यू तो सर मतलब कम बोल रहा है, तो e का वैल्यू e लेने से वो सर डाइवर्जेंट हो रहा है, तो उससे कम होगा तो डाइवर्जेंट ही तो होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। अबे उल्लू, 1 क्या 1 इस इंटरवल में लाई करता है? मैंने a को 1 रखा हुआ है, क्या 1 पहला ऑप्शन में जो 0 से e बोला है उसमें 1 लाई करता है कि नहीं? हाँ सर। और 1 के लिए मेरा सीरीज क्या आया है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? सर वो तो डाइवर्जेंट है। तो इसने कहा था कन्वर्जेंट किस में होगा, तो पहला में नहीं होगा। ई तो हाँ इसमें है सर ही ये नहीं, बोल ई तो इसमें है ही नहीं जिसको तुम बात कर रहे हो। एनीवे सो ए 1 रखा, इसीलिए पहला ऑप्शन फॉल्स है, ए ऑप्शन पहला ऑप्शन, बिकॉज 1 1 0 और ई के बीच है लेकिन उसके लिए कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बताओ ट्रू या फॉल्स? तो दूसरा ऑप्शन भी तो फॉल्स ही होगा। सेम रीजन से फॉल्स हो जाएगा, ये है। हाँ और वहाँ ई वाला रीजन भी दे सकते हो तुम, ये रीजन भी दे सकते हो कि मैंने ई रखा और ई वहाँ इंक्लूड कर रखा है तो ई तो डाइवर्जेंट आया था, तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बताओ, चलो चौथा पहले बताओ। सर चौथा सर गलत हो जाएगा क्योंकि हमने 1/e लिख दिया तो वो डाइवर्जेंट हो रहा है, इसीलिए सर चौथा गलत हो जाएगा और तीसरा सर इसलिए ट्रू हो जाएगा हो गया, क्योंकि 1/e से ज्यादा है। डन।